सो हेलो, दिस इज प्रद्युमन कौरव फ्रॉम सिक्स्थ ईयर मेडिकल स्कूल या कॉलेज बोल लो, फ्रॉम सिक्स्थ ईयर मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट बोल लो, जो भी बोलना है। तो पिछले वीडियो में दो तीन पॉइंट्स मैं भूल गया था, थोड़े अभी मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन इन रशिया आके भी होता है, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी हो रही थी इसलिए। तो डॉक्यूमेंटेशन इन रशिया, जैसे तुम रशिया में लैंड करोगे तुम्हारे पास सभी डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी सबके होने चाहिए। मेरी बात बार बार याद रखना, ठीक है। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे रशिया, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वो तुमसे पूछेगा क्यों आए हो। उन लोग को रशियन बनती होगी, तुमको नहीं आती, तुम इंग्लिश में बोलोगे तो मतलब नहीं है, बट वहाँ पे तुम्हारी टिकट या तुम्हारे को कॉलेज का ट्रांसलेशन होता है एक, ठीक है। मतलब जैसे एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर विद इन 10 to 20 days आ जाता है। तो मैं एडमिशन लेटर मिला, उसके बाद उसका एक रशियन वर्जन होता है, एक इंग्लिश वर्जन होता है। जो इंग्लिश वर्जन होता है वो कंसल्टेंसी वाले निकालते हैं। जो रशियन वर्जन होता है उसका रशिया में लिखा रहता है पूरे रशियन लैंग्वेज में, वो तुम्हारा ऑफिशियल वहाँ से आता है कॉलेज से, ठीक है। दो होते हैं, और ओरिजिनल या फोटो कॉपी आती है वो भी, बट ओरिजिनली आती है जहाँ तक है। ओरिजिनल ये लोग रखते हैं और फोटो कॉपी तुम्हें दे देंगे, तो उसकी भी फोटो कॉपी एक निकलवा के रखना, वो ही तुम्हें वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में दिखाना है, क्योंकि वो पूछेंगे और उनको पैसे पता रहता है स्टूडेंट्स हो, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे ही दिखा देना, तुम्हारी रशिया के अंदर एंट्री हो जाएगी। इमिग्रेशन कार्ड मिलता है, पासपोर्ट के पीछे लगा रहता है, वो घुमाना नहीं है पहली बात। जैसे ही कॉलेज में आ जाओगे अपने, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होने लगेगा कहाँ पे, जो डीन बिल्डिंग होती है, जैसे औरंगबाग में हमारा डीन ऑफिस बाजू में। तो यहाँ पे 10th-12th का सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसलेशन लगता है, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। प्लस एक और एफिडेविट लगता है। अब मैं गलती बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है, ठीक है। हमारे कॉलेज में अभी क्या हुआ था कि कुछ नेम्स आए थे, और उसमें दिक्कत ये थी कि कुछ के एफिडेविट मिसिंग थे, और कुछ के जो वो होते हैं कि एफिडेविट मतलब कि स्कूल का सर्टिफिकेट जो कि ट्रांसलेटेड होता है। यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसलेटेड करनी पड़ती है, तो रशिया में और इंडिया में तुम्हें कंसल्टेंसी वाले पैसे ले लेंगे उसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नोटरी में एक डॉक्यूमेंट के 1,000 रुपये से 2,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस नोटरी ऑफिस में तुम जा रहे हो, और यहाँ पे बहुत झोल है फिर, कहीं ओरिजिनल मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी गया था, मेरा भी नाम आया था। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने सब डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और वो मेरा काम नहीं था, पहली बात कंसल्टेंसी का काम था। उन लोग ने उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया होगा, उसके चक्कर में अभी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पे मेरा अभी नाम आया, ठीक है। उसमें ये दिक्कत था कि जो मेरा स्कूल का 12th का सर्टिफिकेट है उसका एक ट्रांसलेशन होता है रशियन वाला, वो उसका जो एडमिशन नंबर है मेरे स्कूल का 12th का, वो मेरे इससे मैच नहीं हो रहा। फिर जब मैं अपना उससे मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक बार बताओ कैसे सेम नहीं है, जब मैंने सबमिट किए हैं, जब मेरे कंसल्टेंट ने सब सबमिट किए हैं, सब बच्चों के तो होने चाहिए, उनने पैसे भी लिए हैं इस चीज़ के, ठीक है। बट वहाँ पे दिक्कत ये आई, जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया तो वो गुजरात का निकला, किसी मनीष का, जो कि मेरे साथ पढ़ता था, बट अब वो मेरे कॉलेज से रस्टिकेट हो चुका है, ठीक है। बट गुजरात का सर्टिफिकेट मेरे में क्या कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आया। अब उसके चक्कर में 2,000 रुपये तो मेरे लग जाएंगे, और अभी मुझे सबमिट करना मई तक का टाइम दिया, और ये कब बताया जा रहा है मेरे को, जब मेरे को डिग्री मिलने वाली है तब। ये चीज़ फर्स्ट ईयर में बता देते तो मैं अब उस टाइम कर लेता, और ऐसी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई, और हर साल ऐसी आती है, ठीक है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम है कि उसमें एफिडेविट मांगा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे कि तुम्हारे पापा अगर मिलिट्री में है, या सीआरपीएफ में, या कोई भी पैरामेडिकल में, तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार कौरव है, तो अगर तुम आर्मी वालों के बैच देखोगे, या मिलिट्री वाले या पैरामेडिकल जो भी हो, तुम्हारा अगर बड़ा नाम है तो उसको छोटा कर देते हैं, जैसे पी के कौरव लिख देंगे, ठीक है। पी के कौरव लिख देंगे, बल्कि है मेरा नाम क्या पूरा, प्रद्युम्न कौरव। तुम्हारा दिक्कत क्या आएगा कि तुम्हारे जो, अगर जैसे तुम आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे मैं आर्मी स्कूल में था, या कुछ कुछ स्कूल में होता है, तो पापा का नाम शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। अब कुछ का नाम शॉर्ट में हो गया, जैसे मेरे में, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं था, मेरे में लिखा हुआ था, बट मैं कुछ बच्चों का बता रहा हूँ, उनके क्या हुआ, जैसे पी के कौरव लिख दिया बाप का नाम, ठीक है, पापा का नाम लिख दिया, बट जो तुम्हारा मेन पासपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है प्रद्युम्न कुमार कौरव। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर नाम में बीच में अगर स्पेस आ जाए, या एक नाम में इधर उधर हो जाए, तो ये लोग फिर से पूरा बनवाते हैं, ठीक है। या तो पापा का नाम या तो तुम्हारा नाम, तो उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट, तुम्हारा 12th का, तुम्हारा पासपोर्ट, इन तीनों में तुम्हारा नाम, एक एक लेटर विथ स्पेस, और पापा का नाम विथ स्पेस, और एक एक नाम पूरा सही सलामत आना चाहिए। अगर एक में भी स्पेस आगे पीछे, या कोई भी, जैसे साउथ के लोग होते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड था जगन जगन राज था, बहुत मेरा 10th का फ्रेंड था वो आर जगन राज लिखता था। तो साउथ में कुछ कुछ में आर, पापा का नाम या उनके जो पूर्वज होते हैं उनका नाम आगे लिखते हैं आर, या जैसे
मिलिट्री हॉस्पिटल में एक मैंने देखा था, पी विजेंद्रन नाम था उनका। तो जैसे पी जो आगे लगाते हैं, अब अगर वो पासपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है बट तुम्हारे नाम के आगे पी लिखा हुआ है, तो उस चीज़ में दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है यहाँ पे। और एफिडेविट में भी 2,000 रुपये जाएंगे, 600 रुपये प्लस वहाँ से डॉक्यूमेंट लाओ और यहाँ से पोस्ट में भेजो। तो कितनी ज़्यादा हेडेक हो गई। तो मेरे को वही लग रहा था मेरा ना हो, बट मेरा ये काम नहीं था, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को करवाना पड़ रहा है। तो 2,000 से 3,000 की फालतू के ऐसे जाते हैं। प्लस जो घर वाले, उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में अब यहाँ पे ये लिखवाना पड़ता है कि हाँ, जो बच्चा रशिया में पढ़ रहा है वो मेरा ही बेटा है और वो कोई और नहीं है। मतलब तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो वो रियल है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं पढ़ रहा है, ये लिखवाना पड़ता है। और नाम वाम में ये है, तो कोर्ट से करवा के भेजना पड़ता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं बताएंगे, बट जब तुम्हें डिग्री मिलने वाली होगी तो तुम्हारा डिप्लोम होता है, डिप्लोम जो मिलता है। और एक और चीज़ इसके चक्कर में क्या दिक्कत होती है कि एफएमजी या नेक्स्ट के पेपर में भी नहीं बैठ पाओगे, जो इस साल हुआ और 2-3 साल से और हो रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारा पासपोर्ट में नाम कुछ और है और इसमें कुछ और है, ठीक है, तो तुम्हारा ये लोग पासपोर्ट के हिसाब से नाम देखते हैं और जो वीज़ा में लिखा हुआ है। और ये लोग जो तुम्हारी वो है ना डिप्लोम, डिप्लोम मतलब तुम्हारी जो डिग्री आ रही है उस पर भी वही नाम चढ़ाते हैं 6th ईयर में। जैसे अभी हम लोग के डिप्लोम बनने जाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो डिप्लोम जब बनता है तो उसके लिए नाम चाहिए होता है। नाम जो चाहिए होता है वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। अब जब तुम एफएमजी में बैठोगे ना या नेक्स्ट के पेपर में, तो अब तुम्हारा जो नाम है वो इसके हिसाब से चेक करेंगे, किसके, 10th 12th के हिसाब से। बट यहाँ पे डिप्लोम किस नाम से बना दिया इनने, पासपोर्ट के हिसाब से। तो दिक्कत क्या हो गई, इस चक्कर में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, उनको लगेगा तुम फ्रॉड हो और तुम्हें पेपर में बैठने नहीं देंगे। अब उसके चक्कर में 3-4 महीने खराब करो, कोर्ट जाओ, फिर से ये सब करो। तो ये सब भाई करने से पहले अपना बहुत अच्छे से सोच लेना, तुम्हारा एफएमजी भी रुक जाएगा, प्लस यहाँ पे फालतू में पैसे लगेंगे, इंडिया से डॉक्यूमेंट मंगवाओ। तो इस सब की बहुत वो कोशिश करना। अगर अभी तुम आने वाले हो यहाँ पे रशिया, तो अपने डॉक्यूमेंट में पूरे में एक जैसे नाम करवा लो। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, प्लस तुम्हारा 10th 12th के सर्टिफिकेट, प्लस पासपोर्ट, सब में नाम एक जैसे होने चाहिए। ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए और स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी तुम्हारे दिख रहा है, अगर नाम वाम में दिक्कत है, तो अभी जाके सही करवा लो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, फालतू की परेशान होगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि इनको यहाँ पे ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिए होता है, इंग्लिश वाला नहीं। इनको यहाँ पे जो मिनिस्ट्री होती है, जो मेडिकल की मिनिस्ट्री होती है, उनको देना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ये लोग सर्टिफिकेट वो सब रख लेंगे, रखे हैं, सेफ रहते हैं, यहाँ पे रख के एडमिशन हो जाएगा। बस इस चीज़ की दिक्कत 6th ईयर में आ सकती है, इसलिए ये सब काम पहले से करवा लेना। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई। बाकी यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ। बाकी और कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करो। और मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो देखो। और रखता हूँ मैं। बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।